रायगढ़ निगम चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। बिना लड़े ही चुनाव जीतने की राह में आगे बढ़ी भाजपा प्रत्याशी पूनम दिवेश सोलंकी। एक तरफ शहर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशियों ने अपनी अंतरिम तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के बहुचर्चित वार्ड नंबर 18 से भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध चुनाव जीत रही है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने इस वार्ड से शीला साहू को अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार करते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के इस कद्दावर महिला प्रत्याशी विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास अब कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। लिहाजा अब यह खबर मिल रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी शीला साहू ने नामांकन वापस लिया है। ऐसे में पूनम सोलंकी को वॉक ओवर मिल गया है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि अब भाजपा प्रत्याशी के लिए इस वार्ड से निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो रही हैं। वहीं कांग्रेस के लिए यह घटना किसी बड़े झटके से कम नहीं मानी जा रही है। जानकारों की माने तो कांग्रेस प्रत्याशी शीला साहू के निर्वाचन वापस लेने के फैसले के कारण शहर के दूसरे वार्डों से खड़े कांग्रेसी प्रत्याशियों के मन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। इस विषय में भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी का कहना है कि उनके कार्यों को देखते हुए वार्ड वासियों ने 4 बार उन्हें आशीर्वाद देकर नगर निगम भेजा है। इस बार 5वां टर्म है। यह उनके क्षेत्र की जनता का उनके प्रति स्नेह भाव है कि उन्हें इस बार निर्विरोध इस वार्ड का पार्षद चुना जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक रायगढ़ क्षेत्र से वार्ड क्रमांक 45 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी नारायण पटेल भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। यहां से भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं कलेक्ट्रेट में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उस वक्त तेज नोकझोंक हो गई जब कांग्रेसियों को यह पता चला कि वार्ड क्रमांक 23 का प्रत्याशी शरद महापात्रे भी भाजपा के दबाव में अपना नामांकन वापस लेने पहुंचा है। यहाँ पुलिस की उपस्थिति में दोनों दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी शरद महापात्रे ने नामांकन वापस लेने से इंकार कर दिया। इस तरह भाजपा ने चुनाव लड़े बिना ही 2 वार्डों का चुनाव जीत गई है। इसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने षड्यंत्र और भयादोहन की राजनीति बताई है। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कहा कि आज से 2 महीने पहले से ही कांग्रेस में भारी अंतर कला को सब देख रहे थे। कांग्रेस की टिकट से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिल रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने किसी को भी टिकट देकर प्रत्याशी बना दिया है। बता दें कि लोकतंत्र में प्रत्याशी का नामांकन भरना और वापस लेना उसका संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में अगर आप लोग पिछले 1 महीने में सोशल मीडिया में जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं में देखोगे तो कांग्रेस के तरफ से कोई चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं था। अंतिम तक जब कांग्रेस को यह स्थिति नजर आई कि उनके पास 48 वार्ड में प्रत्याशी नहीं है, तब उन्होंने आनन फानन में जिसको तिसको प्रत्याशी बना के उतारने का प्रयास किया और ऐसे सभी व्यक्ति जिनको आनन फानन में प्रत्याशी बनाने का ये प्रयास किए, वे अपनी जमानत जब्त होने के भय से नाम को वापस लिए। कितने अभी तक आपके निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं? मुझे उसकी पूरी और पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि वापसी की अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से मैंने सुना है, 2 या 3 लोगों ने वापस लिया है। अभी भैया जो विवाद हुआ, इतना झूमाझटकी हुआ, ये स्वस्थ लोग खुला उल्लंघन आचार संहिता का गुंडागर्दी देखी गई, किस प्रकार गालियां बक रहे थे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे। जहां तक मैं जानता हूं, लोकतंत्र में प्रत्याशी का फार्म भरना और उसका वापस लेना संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार को कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। अगर कोई प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से खड़ा हो चाहे कांग्रेस के पक्ष से खड़ा हो, वो वापस करने आ रहा है तो उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर उसको रोकने का कार्य कांग्रेसियों ने किया है तो गलत किया है। अगर प्रत्याशी अपने घर से यहाँ तक फार्म वापस करने के लिए आ गया तो उनको बैठ के चिंता करने का विषय, न कि यहाँ पे झुमाझटकी करने की जरूरत है। आचार संहिता खुला उल्लंघन शिकायत करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से हम लोग शिकायत करेंगे। अगर कोई प्रत्याशी वापस करने अपने विवेक से आ रहा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो? कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा सीधे तौर पर ओपी चौधरी पर सीधा गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया, ये कितना सही है? कांग्रेस के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा रायगढ़ विधानसभा में कुछ बचा नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस कोमा में है, जिस प्रकार से आप शहर के चारों तरफ विकास की गति देख रहे हैं, कांग्रेस को पहले से पता है कि अगर निर्विरोध चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, तो इनका एक पार्षद जीत के आना भी कठिन है। इसलिए ये अभी से माहौल को खराब करने में लगी है। कांग्रेसियों के द्वारा वापस
पहले तो मैं ये रायगढ़ की जनता और वार्ड वासियों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यों को परखा और हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया है। उसी का प्रतिफल है कि हम लगातार वहां से विजयी होते आए हैं। ये हमारा 5वां टर्म था और इस बार भी हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता में भरपूर आशीर्वाद और अपना स्नेह देगी। उसी का प्रतिफल है कि इस बार मैं निर्विरोध निर्वाचित हूँ। बताइए किस तरीके से विकास हो रहा है? विगत 5 साल को अगर हम आंकते हैं तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अभी कुछ महीने ही हुए हैं सत्ता में आए हुए, और उसके बाद देखिए आप, जब हम सो के उठते हैं तो एक नई चमचमाती सड़क देखने को मिलती है। तो इससे हम आकलन कर सकते हैं कि आगामी 5 साल में कितना विकास होगा। तो उससे सारी जनता भली भांति जान रही है, क्योंकि इसका ही हमें प्रतिफल विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जिसमें हमें भरपूर वोट और आशीर्वाद मिला था जनता का। लोकसभा चुनाव में भी बहुत बेहतरीन परिणाम थे। तो निश्चित रूप से निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी एक बड़ी जीत के साथ हम वापस आएंगे। क्या लगता है जिस हिसाब से चुनाव का मौका है, उस हिसाब से अन्य वार्ड से भी हो सकता है कि कांग्रेस वापस ले लेगी? काफी संभावना है, क्योंकि आप माहौल देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हक में पूरा माहौल है। रायगढ़ की जनता भी अब समझ चुकी है कि अगर विकास चाहिए तो भाजपा को लाना है। तो इसलिए निश्चित रूप से ऐसे और भी परिणाम हो सकते हैं। वार्ड वासियों को क्या कहना चाहिए? वार्ड वासियों को पुनः मैं बहुत बहुत सारा धन्यवाद और आशीर्वाद उनसे लेना चाहूंगी, और निश्चित रूप से जो उन्होंने मुझसे आशा रखी है उस पे खरी उतरने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगी।